गुड मॉर्निंग। ग्रामर का सेट नंबर 7 है और इसके पहले हम लोगों ने सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है, ये चीज कवर किया गया था ना। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कन्वर्जन ऑफ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन को कैसे प्लूरल नाउन में चेंज करें। तो इसके लिए रूल नंबर 1 जो है ये है, देखो इसको समझो पहले, है ना। अगर ऐसा कोई नाउन, ठीक, ऐसा कोई नाउन जिसका लास्ट वाला लेटर, है ना, जिसका लास्ट का लेटर एस हो, ठीक, या जो है डबल एस हो, या जो है एस एच हो, जिस नाउन के लास्ट का लेटर एस हो, डबल एस हो, या जो है एस एच हो, या जो है सी एच हो, लेकिन सी एच का साउंड चा से निकलना चाहिए, याद रखना, का से नहीं, ये कंडीशन है यहां पर। सी एच हो, या जो है ओ हो, या जो है एक्स हो, या जो है जेड हो। ये समझ में आया कि नहीं? यानी कि जिस नाउन का लास्ट का, ऐसा नाउन जिसका एंड, है ना, जिसका एंड एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, इनमें से किसी से हो रहा है, ठीक। इस तरह के नाउन को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो वहां पर आपको लगा देना होगा ई एस और बन जाएगा आपका प्लूरल, बन जाएगा प्लूरल नाउन में, वो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ऐसा नाउन, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ऐसा नाउन जो कि या तो एस से एंड हो रहा हो, जिसका एंडिंग लेटर, लास्ट लेटर या तो एस हो, या तो डबल एस हो, कंडीशन है, या तो सी एच हो, या तो एस एच हो। सी एच हो तो उसका साउंड किससे निकलना चाहिए? चा से, का वाला नहीं, है ना, चा से निकलना चाहिए, या जो है ओ हो, या जो है एक्स हो, या जो है जेड हो। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या ऐड करना है? ई एस। क्यों ऐड करना है? प्लूरल नाउन बनाने के लिए। इसको देखो ऐसे मैथमेटिकल की तरीके से पढ़ो, है ना, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं कह दूं, आप लोग एक सुने होंगे ना, क्लास, है ना, क्लास सुने होंगे, लेकिन जब क्लास का प्लूरल देखे थे तो क्या पढ़ते हो? क्लासेज पढ़ते हो कि नहीं? ये कभी तो देखी होगी ये चीज, क्लासेज, है ना। आजकल लोग लिखवाते हैं कैरियर क्लासेज, तो यहां पर ई एस लगा। क्यों लगा भाई? क्योंकि ये डबल एस है। क्लियर है? क्योंकि ये क्या है? डबल एस। तो ये समझ पाए कि नहीं? मतलब अब जैसे देखो, आप एग्जांपल एक ही करो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, एग्जांपल से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो समझ लो। रूल तो यही सिंपल सा, अगर आपको ये सारा याद है तो आप एग्जांपल एक भी करें, लेकिन सारा जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। जैसे मैं आपसे कह दूं, सिंपल से ऐसे कह दूं कि बताइए फॉक्स, या बॉक्स कर देता हूं, बॉक्स, बॉक्स मींस बक्सा, समझ रहे हैं ना, इसका प्लूरल क्या होगा? अब आपके दिमाग में बिल्कुल इजी हो गया, अरे यार लास्ट में एक्स है, ये कंडीशन में से आ गया, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। क्लियर है? तो इस तरीके से प्लूरल बना सकते हैं ना। यहां पर मैं कुछ वर्क दे रहा हूं, क्लियर है, आपको बताना। जैसे मैं कह दूं क्विज, ठीक, क्विज का प्लूरल क्या होगा? क्लियर? जैसे मैं कह दूं बस, बी यू एस, बस मींस वो जो चलती है बस, है ना, तो यहां पर क्या लगेगा? ई एस लगेगा। क्लियर है? जैसे मैं कह दूं मिस, मिस, मिस का प्लूरल क्या होगा? इसी तरह किस, इसका प्लूरल क्या होगा? इसी तरह डिश, ठीक, डिश का प्लूरल क्या होगा? सब में क्या लगेगा? ई एस लगेगा। अब पूछ ले जाए क्यों लगेगा, ये तो बता ही सकते हैं ना। ग्लास, ग्लास का प्लूरल क्या होगा? ग्लासेज। तो क्लियर है ना, मतलब पहला रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सीधा सीधा ऐसे याद रखो, ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ो। अगर हम ऐसे लिखवा देंगे यदि किसी नाउन के अंत में ये हो तब ये होगा, वो तो ठीक है, वो तो लिखा ही है ना किताब में। आप इसको ऐसे दिमाग में इस स्ट्रक्चर को सेट कर लो कि अगर कोई नाउन जिसका एंडिंग एस, डबल एस, एस एच, सी एच, लेकिन सी एच का साउंड किससे निकलना चाहिए? चा से, है ना, का से नहीं, ओ एक्स जेड हो, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। इससे जो भी बनेगा वो सिंगुलर से चेंज हो जाएगा प्लूरल में।
लेकिन यहां पर एक कंडीशन मैंने बताया, कंडीशन क्या है कि CH है ना, ऐसा कोई वर्ड जिसका एंडिंग किससे हो रहा हो, CH से हो रहा हो, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। मैंने यहाँ कंडीशन ये बताया कि अगर CH का साउंड चा है तब वहां पर क्या लगाएंगे, उसका प्लूरल बनाने के लिए ES लगाएंगे। वहां पर क्या ऐड करेंगे, उस नाउन में क्या ऐड करेंगे जिसके लास्ट में CH आ रहा हो, उसमें ES लगाकर, है ना, या इसको ऐसे समझो, ऐसा नाउन जिसका एंडिंग CH से हो रहा हो लेकिन CH चा का साउंड दे रहा है, तब उस नाउन में हम क्या लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं, उस नाउन में हम ES लगाकर उसका बनाते हैं प्लूरल। क्लियर है? अभी तो आपने यही एक एग्जांपल इसका बता दे रहा हूं। जैसे मैं कह दूं मैच, है ना, जैसे मैं कह दूं मैच, MATCH, मैच, तो मैच का प्लूरल क्या होगा, मैच, ES लगाओगे। या इसी तरह वॉच, है ना, वॉच, तो वॉच का प्लूरल देखिए CH चा का साउंड दे रहा है तो ES लगाएंगे। ये तो पहली कंडीशन होगी, इससे ये बन जाएगा प्लूरल नाउन। बताओ ये चीज क्लियर है? लेकिन अब यहीं पर एक्सेप्शन है, अगर ऐसा कोई नाउन जो कि CH से एंड हो रहा हो, है ना, ऐसा कोई नाउन जो कि किससे एंड हो रहा हो, CH से, उसका जो है उसके लास्ट में CH हो, लेकिन वहां पर CH का साउंड चा नहीं बल्कि CH का साउंड का निकल रहा हो, वहां पर CH का साउंड चा नहीं बल्कि CH का साउंड का निकल रहा हो, तो उस सिचुएशन में वहां पर ES नहीं बल्कि S लगाकर उसका बनाते हैं प्लूरल नाउन। उस सिचुएशन में वहां पर ES नहीं बल्कि S लगाकर उसका बनाते हैं प्लूरल नाउन। ये चीज याद रखो। अब एग्जांपल की बात करें, जैसे देखो, जैसे मैं कह दूं STOMACH, इसको बोलते हैं स्टमक, याद रखना, है ना, इसको बोलते हैं स्टमक, और स्टमक मीन्स होता है पेट। ये तो होता है ना, स्टमक मीन्स क्या होता है, पेट। तो इसका यहाँ CH जो साउंड दे रहा है, किसका दे रहा है, का साउंड दे रहा है। अगर इसके प्लूरल की बात करें, यानी कि हम कह रहे हैं इसको प्लूरल बनाओ, तो इसका जब प्लूरल बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टमक्स, यानी कि केवल S लगाएंगे, ES स्टमक्स हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह देखो, एक ये रहता है MONARCH, और आप हिस्ट्री वगैरह में देखी होगी मोनार्की, है ना, कुछ लोग मोनार्ची पढ़ते हैं, लेकिन सही क्या, मोनार्की, है ना, मोनार्क, यहाँ पर समझ पाए। तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो देखो यहाँ CH साउंड किसका दे रहा है, का साउंड दे रहा है, इसको एक्चुअली बोलते हैं मोनार्क बोलते हैं। अब जब CH साउंड का दे रहा है तो हम ES लगाकर प्लूरल बनाए कि S लगाकर बनाए, S लगाकर बनाए, क्योंकि यहाँ कंडीशन अप्लाई है ना। तो यानी कि इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, मोनार्क्स होगा। अब एकदम बढ़िया एग्जांपल बता रहे हैं जिसे आप लोग सुने होंगे, है ना। मैथ में एक शब्द होता है ARCH, बताओ, आर्क, है ना, जबकि ARC ही लिखा रहता है, वो इसे हटा ही देते हैं। दो एग्जांपल है, वो गलत हो जाएगा। अभी क्लियर है? मतलब यहाँ पर 100 में सीधी बात एक ये रखो, कंडीशन यहीं पर, CH का साउंड अगर चा है तब ES लगाना, CH का साउंड अगर का है तो वहां पर क्या लगाना, S लगाना। मतलब ये चीज आपका हो गया एक तरह से इंपॉर्टेंट, क्योंकि गलती यहाँ से होने की संभावना रहती है ज्यादा से ज्यादा। इस चीज को आप अलग से स्टार पॉइंट के साथ में, मतलब ऐसे कॉमिक लाइन बनाकर लिख लीजिए। तो पहला रूल पूरा समझ में आया? इसे ऐसे लिख लीजिए, पहले इसे लिखिएगा और इसको जो है बढ़िया अच्छे से हाईलाइटेड करके लिख लीजिएगा अलग से। ओके, इसे लिखिए। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट रूल, यानी कि रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर 2 ध्यान से समझना। ऐसा कोई नाउन, ठीक है, ऐसा कोई नाउन जिसका एंड हो रहा हो वाई से, ठीक है, ऐसा कोई नाउन जिसका एंड हो रहा हो वाई से। अब दो कंडीशन है, हम दो लिख दे रहे हैं। ऐसा कोई
नाउन जिसका एंड हो रहा हो वाई से। क्लियर है? दो कैटेगरी मैंने बना दी। ऐसा नाउन जिसका एंडिंग लेटर क्या है, वाई है। अब दो कंडीशन होगा, है ना। यदि वाई के पहले ए ई आई ओ यू में से कोई आ जाए, ध्यान से समझना, अगर वाई के पहले ए ई आई ओ यू में से कोई आ जाए तब क्या करेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इसके अलावा, यानी कि ये हो गया वॉवेल्स, ये क्या हो गया वॉवेल्स, ये आपका हो गया वॉवेल्स। अगर वाई के पहले वॉवेल्स आ जाए, दूसरा कंडीशन अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट्स आ जाए तब क्या करेंगे, है ना। तो सीधा ऐसे याद रख लो, ऐसा नाउन जिसका एंडिंग लेटर वाई हो, ठीक, वाई के पहले अगर वॉवेल्स है ना, वाई के पहले अगर वॉवेल्स आ जाता है, क्लियर है। तो बताओ वॉवेल्स कम है या कॉन्सोनेंट्स कम है, वॉवेल्स कम है तो कम एस है या ई एस कम कौन है, एस है। बस याद रखो, है ना। अगर वाई के पहले कम वाला मतलब समझ रही है, वॉवेल्स 5 ही आता है, 5 में से कोई आ जाता है, तब उसमें हम क्या लगा देंगे, उसमें हम लगा देंगे ऐसे वर्ड में लगाएंगे क्या, प्लस करेंगे एस, और इससे ये क्या बन जाएगा बताओ, इससे क्या रिजल्ट देगा, इससे ये रिजल्ट जो भी बनेगा वो बन जाएगा प्लूरल नाउन, वो क्या बन जाएगा प्लूरल नाउन। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी, फिर से मैं लिख रहा हूं, ऐसा कोई नाउन जिसका एंडिंग लेटर वाई हो लेकिन वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट्स हो, यानी कि 21 लेटर्स में से कोई भी आ जाए, तो उस सिचुएशन में बताइए, ऐसे सिचुएशन में हम ज्यादा वाला ऐड करेंगे, ज्यादा वाला एस नहीं बल्कि ई एस, और जैसे ई एस ऐड करेंगे रिजल्ट में जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल में, यानी कि वो बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा। ये समझ पा रहे हैं ना, मैथमेटिकल फॉर्म में बिल्कुल समझो, है ना। यही दिमाग में इमेज भी सेट कर लो, बस समझ में आया। अगर y के पहले कम वाला आता है, यानी कि वॉवेल्स आता है, ए ई आई ओ यू में से कोई आता है, तो कम वाला ऐड करना, कम वाला मतलब s, हाँ, है ना। अगर y के पहले ज्यादा वाला आता है, मीन कॉन्सोनेंट्स या 21 लेटर्स में से कोई आ जाता है, तब वहां क्या करना, ज्यादा वाला यानी कि es ऐड करना, और दोनों रिजल्ट में क्या देगा, प्लूरल नाउन देगा। अब एग्जांपल सुनिए, जैसे मैं कह दूं मंकी, MONKEY, मंकी का प्लूरल क्या होगा, और दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूं लेडी, है ना, लेडी का प्लूरल क्या होगा। अब देखिए यहां पर आप देखो, मंकी इसका भी एंडिंग लेटर वाई है, लेडी का भी एंडिंग लेटर वाई है, वाई के पहले ई आया है, ई वॉवेल्स है, कम वाला है, यानी कि क्या लगाओगे, एस। तो जब यहाँ पर एस लगा देंगे तब ये क्या हो जाएगा, मंकीज, क्या हो जाएगा, मंकीज। क्लियर है। अब यहाँ पर बताइए, लेडी है, ठीक, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, यानी कि LADYES। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है, वाई के जगह है ना, वाई कन्वर्ट हो जाता है आई में, ये भी याद रखना, वाई कन्वर्ट हो जाता है आई में, तो यहाँ लेडीज नहीं बल्कि IES होगा, इसलिए सीधा याद रखो वाई किस में चला जाएगा, IES में। लो याद रहेगा ना। ऐसी सिचुएशन में वाई किस में लग तो रहा है, एस नहीं ऐड हो रहा है, ES, लेकिन वाई आई में बदल जाता है, तो सीधा सीधा याद रखो ऐसी सिचुएशन में y चला जाता है, y बदल जाता है, y के जगह पर क्या लिख दिया जाता है, IES लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर लेडी का प्लूरल ये लेडीज होगा या ये लेडीज होगा, कौन सा लेडीज होगा, पहला वाला होगा, है ना, IES ऐड होगा, ये चीज नहीं है। क्लियर है, याद रहेगा ना इतना। अब भाई मेन यही चीज है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। एग्जांपल आपने एक समझा, लेकिन अगर ये अच्छे से सीधा सीधा याद रखो, कम वाला आया है तो कम वाला,
ज्यादा वाला आया है तो ज्यादा वाला, लेकिन y की जगह क्या लिख दिया जाएगा, i। तो सीधा याद रखो y को बदल दिया जाता है IES। क्लियर है? अब तो एग्जांपल कर ही सकते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है, कोई भी आता है। अब यहाँ पर जैसे मैं वर्क दे रहा हूं, आपको करना है। क्लियर है? इस चीज को आपको ही करना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूं, बताइए टॉय, टॉय का प्लूरल क्या होगा, है ना। इसी तरह मैं कह दूं बॉय, बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज होगा, है ना। इसी तरह मैं कह दूं डे, डे का प्लूरल क्या होगा, डेज होगा। ठीक है, मैं कह दूं हॉलीडे, है ना, तो हॉलीडे का प्लूरल क्या होगा, हॉलीडेज, क्योंकि सब वाई के पहले वॉवेल्स आया है। क्लियर है? इसी तरह मैं कह दूं, ऐसे बहुत एग्जांपल है, आपको खुद करना है ना। बेबी, बेबी का प्लूरल क्या होगा, बेबीज, क्योंकि वाई के पहले बी आया है और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर IES लगाना है। क्लियर है? इसी तरह मैं कह दूं फेरी, है ना, फेरी का प्लूरल क्या होगा, फेरीज होगा, हो जाएगा। स्टोरी, स्टोरी का प्लूरल क्या होगा, एक मिनट, स्टोरी का प्लूरल स्टोरीज। अच्छा, स्टोरी एक और होता है, वो स्टोरे होता है, इसका मतलब मंजिल, इसका मतलब कहानी। तो यहाँ पर केवल क्या लगेगा, S लगेगा। ये चीज ध्यान देना, ये सब क्लियर है। अब इसी तरह से कुछ भी एग्जांपल आए, आप इन्हीं पर देखना है, हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं सिटी, सिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा, है ना। वाई की जगह IES लग जाएगा। इसी तरह मैं कह दूं जर्नी, JOURNEY, जर्नी, जर्नी का प्लूरल क्या होगा, जर्नीज, S लगेगा, है ना। मैं कह दूं बताइए डंकी, डंकी, डंकी का प्लूरल क्या होगा, डंकीज होगा। ठीक है। इसी तरह मैं कह दूं की का प्लूरल क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा, है ना। वाई के बाद S लगेगा, वाई नहीं हटेगा। ठीक, जैसे मैं कहता हूं बटरफ्लाई, हाँ बताइए बटरफ्लाई का प्लूरल क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई। तो बताओ बटरफ्लाई, वाई के पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट्स आया है, तो वाई को हटाकर क्या लग जाएगा, IES लग जाएगा, बटरफ्लाईज हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह मैं कह दूं लोरी, लोरी सुनती हो कि नहीं, लोरी, लोरी का क्या हो जाएगा, लोरीज हो जाएगा। फैमिली, फैमिली का क्या हो जाएगा, फैमिलीज, है ना। वाई की जगह IES लग जाता है। क्लियर है? इस तरह से आपका चेंज होता रहता है। स्पाई, स्पाई मींस जासूस करना, है ना। एक स्पाई अलग होता है नाउन के केस में, स्पाई का स्पाइज। तो ये बताइए रूल नंबर 2 समझ में आया। सीधा आपको ये याद रखना है, ऐसा कोई नाउन जिसका एंडिंग लेटर वाई है। ठीक, अगर वाई के पहले कम वाला यानी कि वॉवेल्स 5 में से कोई आया है तो कम वाला लगाना, यानी S लगाकर प्लूरल बना देना है। लेकिन ऐसा कोई नाउन जिसका एंडिंग लेटर वाई है, वाई के पहले ज्यादा वाला ग्रुप यानी कॉन्सोनेंट्स ग्रुप 21 लेटर्स में से कोई आया है, तो वहां पर वाई को हटाकर वाई के जगह पर IES लगा दिया जाएगा। और उसे बदले में हमें मिलेगा क्या, बदले में ये सिंगुलर से किस में चेंज हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। तो 2 रूल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। पहला रूल क्या था बताइए, अगर कोई नाउन के एंडिंग लेटर S, SH, है ना, डबल S, CH और क्या O, X, Z हो, तब वहां पर ES, वहां पर ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लास्ट में Y है, Y के पहले वॉवेल्स, तब S लगाकर, Y के पहले कॉन्सोनेंट्स, तो Y को हटाकर IES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। इसे लिख लीजिए, ये वर्क है आपका, इसे लिखिए।